पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह हुआ, वहीं पर उनके साथ में चारों भाइयों का भी विवाह संपन्न हुआ। शादी होने के बाद महलों में वापस आए, बड़ी खुशी के साथ में समय बीतता रहा। एक समय की बात है, माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा, जिसमें भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, साथ ही भरत को राज तिलक का वर मांगा। जब महाराज दशरथ ने ये सुना तो हाथ जोड़ के कहने लगे, रानी भरत को राज तिलक दे दीजिए, मगर राम को वनवास मत दीजिए। मैं राम को अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाऊंगा। अगर जरा भी देर के लिए राम हमसे अलग हुए तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। कैकेयी ने जिद की कि अगर वरदान देना ही है तो यही चाहिए, अन्यथा इनकार कर दो। रघुकुल की नींव न टूटे, इसलिए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान राम ने अपने पिता के मन की बात को समझ करके, माता की आज्ञा को मान करके, पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। भक्तजनों, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं हस्तिनापुर राजा परीक्षित को कि हे राजन, भगवान राम जब वन को जलने लगे हैं, साथ में छोटे भाई लक्ष्मण भी चले हैं, माता जानकी भी उनके साथ ही चल गई। घर से निकलते हैं, ऐसा ही नहीं, जीव ही भगवान राम महलों को छोड़ करके बाहर राज्य के हुए हैं, महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। एक भाव आया है भैया, अरे लला
त्याग दिए। भक्तजनों, आज भरत जब ननिहाल से वापस आए हैं, देखा है कि पिता जी ने भगवान राम के वियोग में प्राण छोड़ दिए। साथियों, भरत माता कैकेयी से कहने लगे कि मैया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, भैया को वन को भेज दिया, हमारे लिए राज्य छोड़ दिया, ये कहाँ का न्याय है। आज भरत कहते हैं भैया छोटू, और मैया तूने भैया को और बनवासी बना दिया, और तीन लोग के नाथ ने सन्यासी बना दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया जो हमारे परम पूज्य जेठे भ्राता को वनवास देकर के और मुझे राज्य तिलक घोषित करके अपराधी बना दिया। मैया, भक्तजनों, भरत भगवान राम के पीछे पीछे भागे हैं नंगे पैरों से, भगवान राम से भेंट की है। भेंट करने के बाद में कहा, भैया आप महलों में वापस लौट चलो, राज्य संभालो। भगवान राम कहने लगे, मैं महलों में नहीं जाऊंगा, पिता की आज्ञा है, माता की इच्छा है, इसलिए आप वापस लौट जाओ। अपने खड़ाऊ दिए हैं भगवान राम ने, भरत ने ला करके खड़ाऊ राजगद्दी पे रखे हैं, राज का संचालन शुरू कर दिया। इधर भगवान राम गंगा से पार होते हुए संतों से मुलाकात करते हुए, दर्शन देते हुए, आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे पंचवटी में पहुंचे हैं। वहां पर झोपड़ी में रहने लगे हैं। साथियों, रावण की बहन शूर्पणखा ने छल द्वारा भगवान को मोहित करना चाहा, लेकिन भगवान ने उसके नाक और कान कटवा दिए। फिर खरदूषण से घमासान युद्ध होने के बाद भगवान राम ने मौत के घाट उतार दिया। आज भाइयों का बदला, बहन की कटी हुई नाक का बदला लेने के लिए रावण ने माता जानकी का हरण किया, लाकर के लंका के बीच अशोक वाटिका में बिठा दिया। इधर माता जानकी बैठी हुई हैं, उधर भगवान राम माता की खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अज्ञान बन करके अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। इधर अशोक वाटिका में माता जानकी जी बैठी हुई हैं कि एक दिवस वाटिका में और सोवे सीता सुकुमारी,
सपनों निहारी। बेटी सो गई, सोते पर एक स्वप्न देखा है माता सीता ने। क्या देखा कि सोए रही सीता सुकुमारी और इस सपने में देखे रघुराई। सीता की जब आंख लग गई तब उन्होंने एक सपन देखा। सपन में क्या देख रही है माता सीता? धनुष बाण है जिन्हें आतन में, लक्ष्मण घात चले हैं संग में। ढूंढे वन में बिल खाई, सपने में देखे रघुराई। अब सीता सपने में देख रही है, प्रभु राम ने जब सीता को नहीं पाया, लक्ष्मण छोड़ के बड़े अगारी। और लक्ष्मण छोड़ के बड़े अगारी, छोड़ी जा सीता तुम्हारे के श्री राम पुकारी, सपने में देखे रघुराई। सीता सपने में देख रही है कि राम लक्ष्मण को छोड़ करके कुटिया की तरफ बढ़े। और क्या देखा है? ढूंढत फिरे तो जियत मन में, तेरी रहे रघुवर जीवन में। लक्ष्मण करके रयाती, सपने में देखे रघुराई। तब तक क्या हुआ? बादल चट कुचली पुरवारी, खुलिया को सीता घबराई और पीर की धारा, सपने में देखे रघुराई। दोस्तों, सीता सपने में जब भगवान राम से मिली है वो पुरानी कहानी याद आने लगी। लेकिन जब बादल गरजने लगे हैं उसी गर्जना को सुन करके सीता की आंखें खुल गई और उठ करके अशोक वाटिका में बैठ गई और दोनों हाथ अपने मुंह के ऊपर रख करके बिलख बिलख करके रोने लगी और सोचने लगी, अरे स्वामी राम, अब मैं कहाँ हूँ? थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास थी, शायद जिंदगी में अब वो दिन दोबारा नहीं आएगा। लेकिन प्रभु राम, मेरी आपसे एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है भैया। क्या बोली है सीता? कि कभी फुर्सत हो तो रघुराई,
मुझे क्षमा कर देना। कभी फुर्सती हो तो रघुराई, एक सूरत हमें दिखा जाना, मेरी गलती नाथ क्षमा करके, मेरी गलती नाथ क्षमा करके, उस दासी को अपना जाना। आज सीता कहती है कि हे प्रभु राम, अगर हमसे कोई गलती बड़ी हो कि मैं लंका में मजबूर बनी, नायात तुम्हारी टूट सकी,
बुद्धि में नहीं आई भैया। हृदय में एक ही विचार बार बार आ रहे हैं कि हे राम, आखिर हमसे भूल कौन सी बनी जो इतना समय बीत जाने के बाद आप नहीं आए। और सीता क्या बोली है रो करके, जनरेटर बैठ गो तार टच भाई वहीं कहूँ डेढ़ का टंकी भरी है तार टच भाई बैठो वही ना तो बैठो बंद हो रही वो